जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप विनय पत्रिका के इन पदों को सुन रहे हैं और राम जी की भक्ति में डूब रहे हैं। आगे जाकर राम जी की बहुत सुंदर आराधना तुलसीदास जी करते हैं। जैसे एक माँ से बच्चा एक जिद करता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी भगवान राम से याचना करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, देव देहि अवलंब कर कमल कमला रमन दमन दुख शमन संताप हारी। अज्ञान राकेश ग्रासन विधु तुंद गर्व काम करी मत हरि दूषणारी। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवर्ति लंका दुर्ग रचित मन दनुज मय रूप धारी। विविध कोशोघ अति रुचिर मंदिर निकर सत्व गुण प्रमुख त्रय कट ककारी। हे लक्ष्मी रमण, इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमल का सहारा दीजिए, क्योंकि आप दुख के दूर करने वाले और बड़े बड़े संतापों के नाश करने वाले हैं। हे दूषण नाशक, आप अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु और गर्व तथा काम रूपी मत वाले हाथियों के मर्दन के लिए सिंह हैं। शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है। जैसी इंसान की प्रवृत्ति होती है वैसा ही उसका स्वभाव होता है, और यह प्रवृत्ति ही एक ऐसा किला है जो अभेद्य है। मन रूपी मय दानव ने इसे बनाया है। और ये प्रवृत्ति बनी कैसे है, एक किला बना कैसे है? जैसा हमारा मन वैसा ये प्रवृत्ति। इसमें जो अनेक कोश हैं, अर्थात 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, वे इसके अत्यंत सुंदर महल हैं। सत्वगुण आदि तीनों गुण इसके सेनापति हैं। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम। नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वीची विकारम। अर्थात देहाभिमान अत्यंत भयंकर अथाह अपार दुस्तर समुद्र है, जिसमें राग द्वेष कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं। आसक्ति और संकल्पों की लहरें उठ रही हैं। मोहदश मोली तदभ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। लोभ अतिकाय मत सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुदांतकारी। इस लंका में मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण और शांति नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाद है। यहाँ लोभ रूपी अतिकाय, मत्सर रूपी दुष्ट महोदर, क्रोध रूपी महापापी देवांतक, द्वेष रूपी दुर्मुख दंभ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्प रूपी मनुजाद और मद रूपी शूलपाणी राक्षस है। यह राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी और जीतने में बड़ा कठिन है। इन मोह आदि 6 राक्षसियों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी हैं। जीव भव दंघ्रि सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाट विग्रसित चिंता। नियम यम सकल सुरलोक लोकेश लंकेश वशनाथ अत्यंत भीता। ज्ञान अवधेश ग्रह गेहिनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हरता। भक्त संकष्ट अवलोक पितु वाक्य कृत गमन किया गहन वे देहि भरता। हे नाथ, आपके चरण कमलों का सेवक जीव विभीषण है। जो आपके चरण कमलों की सेवा कर रहा है वह जीव विभीषण है, जो इन दुष्टों से भरे हुए वन में
सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा है। यम नियम रूपी 10 दिक्पाल और इंद्र इस रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते हैं। इसलिए जैसे आपने दशरथ और कौशल्या के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया, वैसे ही हे जानकी वल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ के घर शुभ भक्ति रूपी कौशल्या जी के द्वारा प्रकट होइए। अर्थात जब भक्ति होगी तो राम को प्रकट होना ही होगा। और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से आप उस समय वन पधारे थे, वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए। केवल्य साधन अखिल भालु मर कट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विषय वन भवन मिव धूम केतु। दुष्ट धनुजेश निर्वंश कृत दास हित, विश्व दुख हरण बोधक राशि। अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा, दास तुलसी हृदय कमल वासी। मोक्ष के जो सब साधन हैं, उन अनेक रीछ बंदरों के द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से सागर पर पुल बांध दीजिए। फिर प्रबल वैराग्य रूपी महाबलवान पवन कुमार हनुमान जी विषय रूपी वन और महलों को अग्नि के समान भस्म कर देंगे। तदंतर हे केवल ज्ञान घन, हे सारे विश्व का दुख हरने वाले श्री राम जी, जीव रूपी दास के लिए मोह रूपी दुष्ट दानव का वंश सहित नाश कर दीजिए